पुत्र नहीं मारा जाए। महाभारत में वर्णन आई है। जब इंद्रप्रस्थ का पूजन होने लगा तब राजा धर्मराज ने विचार किया पूजन किसका किया। तो वाल्मीकि जी ने कहा जागबलिक जी। राजा धर्मराज ने कहा भाई शिषपाल हम कन्हैया का पूजन करने जा रहे हैं, नारायण है। शिषपाल ने कहा नारायण इसको कहते हो? अरे तो ब्रज का ग्वाला है, महाराज उग्रसेन का नौकर है, जीवन भर गैया चराने वाला, इसे तुम नारायण कहते हो? राजा धर्मराज बोले भैया तुम क्या कहते हो? तो शिषपाल ने कहा महाराज मैं नीच नराधम कहता हूं तब भी सम्मुख आया होता, आ जाता इसको जोश जरा यदि छत्री का जाया होता। इस कन्हैया को मैं नीच नराधम कहता हूं। अच्छा जब शिषपाल गाली देने लगा भगवान मुस्कुराने लगे, और जितने भगवान मुस्कुराए उतने शिषपाल गाली दे। तो जैसे लोगों ने देखा कि भगवान के ऊपर कोई असर ही नहीं है, बड़ी देर हो गई, तब भगवान खड़े हो गए। शिषपाल दे चुका गालियां 100 मुझको, मैं भी बंधन से मुक्त हुआ। एक जो मर्यादा की दीवार थी वो टूट चुकी है। हमने वचन दिया था तो 100 गाली तुम दे चुके, लेकिन अब आगे अगर जबान खुली तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। शिषपाल ने विचार किया 100 गाली हमने दी तबे कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। जैसे फिर गाली दिया भगवान ने उंगली सीधी किया, चक्र घूमने लगा, चक्र से भगवान ने शिषपाल का सर काट लिया। बोलिए भक्त और भगवान के। ए भाई जिस समय कंस का अत्याचार इधर बढ़ा है, देवता व्याकुल होने लगे, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास में पहुंची। देवताओं हमारी रक्षा करो। देवताओं ने कहा देवी क्या हुआ? तो पृथ्वी देवताओं के आगे रोने लगी। देवताओं अब हमसे पाप का भार बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप लोग मेरी सहायता करो। देवताओं ने कहा देवी जगत का पालन तो भगवान नारायण करते हैं, चलो उनकी शरण में चलो और अपना दुख भगवान नारायण को सुनाओ। तो पृथ्वी के समेत सब देवता भगवान नारायण को अपनी करुण पुकार सुनाने लगे। हे जगत नियंता जगदीश्वर, कि पृथ्वी से पाप भार, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दीनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। दीनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़। रोने के बहाने जय हो, रोने के बहाने से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। रोने के बहाने से गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। मुंह बंद
बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार। बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार। बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार। अपना ही कमाया हुआ जय हो। अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। दिनों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी के समेत देवताओं ने भगवान करुणा निधान को जिस समय करुण पुकार लगाई, तो भगवान दीनों की करुण पुकार सुनकर के दीनों पर द्रवित हुए। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि अय देवगणो अय मुनि वृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। अय वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। भगवान ने आकाशवाणी की देवताओं रोना बंद कर, दुखी हो रहा हूं। अगर तुम लोग कंस के अत्याचार से दुखी हो तो सब लोग शांत हो जाओ। अब तुम सबकी रक्षा करने के लिए मैं धरातल पर आ रहा हूं। उस निश्चर अत्याचारी कंस का काल बन करके मैं धरातल पर आ रहा हूं। देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये देवताओं तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप। सब लोग चले जाओ भूमंडल पर और सब लोग जाकर के भूमंडल पर ब्रजमंडल में आप लोग ग्वाल बाल बनो। स्वर्ग के देवता ब्रजमंडल में ग्वाल बने। स्वर्ग की जो देवियां हैं एक ग्वालिनी बनी। अच्छा, देवता ग्वाल बाल बन करके भगवान की राह देखते प्रभु कब आएंगे। तब तक भगवान ने कारण प्रकट किया। एक दिन राजा कंस के हुआ एक उत्साह, बोले देवक ने वसुदेव को दी देव की विवाह। महाराज उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। महाराज देवक के कन्या जिनका नाम है देवकी। तो देवकी का विवाह जिस समय वसुदेव के साथ में हुआ, उसी जगह से भगवान की कृपा कारण तैयार हुआ कि कीन चाहे प्रभु लीला जब ही कीन चाहे प्रभु लीला जब ही प्रकट करें कुछ कारण
तब ही प्रकट करे कुछ कारण तब ही। भगवान ने बड़ा सुंदर कारण प्रकट किया। महाराज देवक ने पुत्री का विवाह जिस समय वसुदेव के साथ में किया तो अनेक प्रकार से भरपूर दान दिया गया। सोना चांदी धन खजाना जिस समय दिया गया तो कंस ने विचार किया बहन ससुराल जा रही, इतना धन जा रहा है, ऐसा न हो रास्ते में कोई आक्रमण कर दे। तो बहन को भेजने के लिए कंस ने रथ तैयार किया कि आगे देवकी जा रही थे, पीछे से एक रिसाला था और उसके पीछे वह कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। आगे आगे देवकी, उसके पीछे एक रथ जिस पर कंस सवार है, बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है। अच्छा, बड़ी प्रसन्नता से बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस समय मध्य मार्ग में पहुंचा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, कंस अगर इतनी प्रसन्नता से बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हो तो प्रसन्नता थोड़े दिन की है। कि अय कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल कभी कुम्हलाएगा। फूल बहुत यह फूल कभी कुम्हलाएगा। हे कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल कभी कुम्हलाएगा। इसके 8वें गर्भ द्वारा, इसके 8वें गर्भ द्वारा तू बेशक मारा जाएगा। आकाशवाणी हुई, मथुरा नरेश, जिस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे हो, समय आने पर इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अच्छा, मरना कोई चाहता नहीं है। अब लोग बैठे में कोई मरा चाहते हैं? जी जिंदगी से बहुत नाराज हो, घर से भाग पड़े जैसे कहूं जू खोज दे, अब दरवाजे पर कहूं एक काला बिस्तर बैठा मिल जाए, देख
बोली उनका संहार न कर, दासी का शीश काट पहले। आए खड़ग वसुदेव ने कहा, महाराज अगर देवकी के संतान से आपको भय है तो आपको 8वें पुत्र से भय है, और मैं वचन देता हूं कि देवकी के 8 पुत्र मैं आपको दे दूंगा। तब तो महाराज निर्भय हो जाओगे। कंस ने कहा, मार्ग तो बड़ा सुंदर बताया, लेकिन महाराज देवकी के 8 संतान जब तक न हो जाएं, तब तक आपको मेरे कारागार में रहना होगा। अच्छा, पति पत्नी दोनों ने शर्त मंजूर की, तो कहां समय का चक्र। मैया देवकी विवाह के बाद ससुराल जा रही थी, लेकिन ससुराल नहीं पहुंची। जिन हाथों में कंगना पहना, हथकड़ियां वहां लटकती है। हथकड़ियां वहां लटकती हैं। जिन हाथों में कंगना पहना, हथकड़ियां वहां लटकती है। जो पाँव रंगे हैं मेहंदी से, बेड़ियां वहां पर लटकती है। मथुरा नरेश कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन में डाल करके कारागार में बंद कर दिया। अच्छा, जब कारागार में बंद कर दिए गए तो मथुरा नरेश कंस ने कारागार के दरवाजे पर पहरेदार बैठा दिया। जैसे बालक का जन्म इनके द्वारा हो, तुरंत सूचना पहुंचाई जाए। जब दोनों पति पत्नी रहने लगे कारागार के अंदर, तो समय आने पर भगवान की कृपा से देवकी के द्वारा एक सुंदर पुत्र जन्मा। जब पुत्र जन्मा तो महाराज वसुदेव ने कहा, देवी एक काम करो, आप इस बालक को हमें दे दो और हम कंस को दे आओ।
देवकी ने कहा महाराज कैसे दे दूं? इस बालक को लेकर के महाराज जब आप कंस के पास जाओगे तो कंस इसकी हत्या कर देगा। तो महाराज मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने बालक को नहीं दे पाऊंगी। कौन सी माता ऐसी होगी जो पुत्र को मरने के लिए दे देगी? एक माता केवल महाभारत में ऐसी आई है जो जन्म देने के बाद अपने पुत्र की हत्या खुद करती थी, और एक दो नहीं 7 पुत्रों को जीवित नदी में बहा दिया। जैसे जन्म हो गोदी में ले लें, चली या नदी में डालिया। ऐसी माता थी गंगा, लेकिन उसका भी एक कारण था। ऐसा नहीं कि पुत्र से प्रेम नहीं था। 8 वसुओं को श्राप वशिष्ठ जी ने दिया था। वशिष्ठ जी की गाय चोरी हो गई, एक वसु ने चुराई, तो वशिष्ठ जी ने ध्यान किया तो 8 वसु हैं, उनके बीच में गाय बंधी है। तो महाराज वशिष्ठ ने 8 को श्राप दे दिया कि तुमने चोरी किया, जब 8 का जन्म धरती पर होगा। अच्छा, जब इनको खबर लगी तो वशिष्ठ जी के पास में आए, चरणों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे, गुरुदेव क्षमा करो, हमने कोई अपराध ही नहीं किया, अपने श्राप दे दिया। तो वशिष्ठ जी को दया आई, बोले 8 में अपराध 1 ने किया, 7 ने नहीं किया, तो जन्म तो होगा, मैंने श्राप दिया है, लेकिन जन्मते ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जिसने चुराया है गाय, इसको लंबे समय तक रहना होगा। वही 8 बालक गंगा जी के श्राप कारण के जन्मे। वशिष्ठ की श्राप अनुसार वही 8 वसु गंगा जी के द्वारा जन्मे। तो गुरुदेव की श्राप के अनुसार माता गंगा ने 7 पुत्रों का उद्धार किया, और जिसको वशिष्ठ ने कहा था लंबे समय तक रुकना होगा, उसको महाराज शांतनु ने रोक लिया। समय आने पर उसी बालक का नाम पड़ा देवव्रत। बालक देवव्रत ने अपने पिता का दूसरा विवाह कराया। ऐसे भी बालक हुए जो पिता का विवाह कराए। बालक देवव्रत ने पिता शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ कराया, तब इनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। ए भाई, बाकी ऐसी कोई माता नहीं मिलेगी जो आपको एक कहा कि अपने पुत्र को अपने हाथ से बलिदान दिया जाए। मैया देवकी ने कहा महाराज मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं बालक नहीं दे सकती हूं। वसुदेव ने कहा देवी हमने कंस को वचन दिया था, अगर आप बालक नहीं दोगे तो हम दोनों का जीवन समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए देवी वचन का पालन करो। अच्छा, वसुदेव बालक को लेकर के गए, मैया देवकी खड़ी है, रोती रह गई। महाराज वसुदेव बालक को लेकर कंस के पास पहुंचे। महाराज देवकी की प्रथम संतान है। अच्छा, जैसे कंस ने वो नवजात बालक देखा, तुरंत का जन्मा बालक, तो कंस ने विचार किया इस बालक से हमारी कौन सी दुश्मनी है, कौन सा भय है। देवताओं ने आकाशवाणी की थी 8वां पुत्र काल होगा, तो कंस को दया आई। कंस ने कहा महाराज इसको वापस ले जाओ। जब देवकी के द्वारा 8वां पुत्र जन्मे तो महाराज उस बालक को लेकर के तुरंत मेरे पास आना, बाकी 7 पुत्र तुम वापस ले जाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कंस ने काम तो बड़ा सुंदर किया, लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। जैसे राजा दशरथ ने रामायण में जब आदेश दिया कि कल अयोध्या के राजा राम बनेंगे, अयोध्या वाले बड़ा खुश, देवता बड़े दुखी हुए। तिनई न सुहाई अवध बधावा, बोले चोर ही चंदन राति न भावा। चोर भगवान से प्रार्थना करते महाराज पूरे साल अंधेरिया रात हो, रात मुजरिया कबू होबे न करे। देवताओं ने विचार किया अगर कंस इस प्रकार से दयावान हो जाएगा
तो भगवान फिर कब आएंगे? भगवान तो तभी आएंगे जब अत्याचार ज्यादा करेगा कंस। तुरंत देवताओं ने नारद को प्रेरित किया, है नारद कोई उपाय लगाओ जिससे भगवान जल्दी धरातल पर आ जाए। अगर कंस दयावान हो जाएगा, इस प्रकार से दया करना प्रारंभ कर देगा, तब तो भगवान को अवतार लेने में बड़ा विलंब होगा। अच्छा, जैसे देवताओं ने प्रेरित किया, देव ऋषि नारद तैयार हो गए। नारायण का स्मरण करते मथुरा पहुंचे। मथुरा में राजा कंस ने नारद का स्वागत किया, आसन पर बैठाला। महाराज, आने का कारण बताओ। नारद बोले, महाराज काल को छोड़ करके खुशी मना रहे हो। कंस ने कहा, मुनिवर, अरे वो तो देवकी का प्रथम पुत्र था, काल तो 8वां पुत्र होगा। नारद कंस को ज्ञान देने लगे। नारद जैसा महात्मा जिसको ज्ञान दे तो कब बात समझ में ना आवे। नारद ने झोली से एक अष्टदल कमल निकाला, कंस को दिया। महाराज, इस अष्टदल कमल में बताओ पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। अब कंस इधर से गिने उधर की 8वीं, उधर से गिने इधर की 8वीं। कंस ने कहा, नारद इसमें हर एक पंखुड़ी पहली है और हर एक 8वीं है। तो नारद ने कहा, समय आने पर देवकी के पुत्र ऐसे हो जाएंगे, जिससे पुत्र 8 होंगे और देवता पता नहीं कहां से गिनना प्रारंभ कर दे। तो महाराज, अगर जीवन चाहते हो तो 8 का वध करो। बात कंस की समझ में आ गई। अच्छा, उधर महाराज वसुदेव पुत्र को लेकर के देवकी के पास पहुंचे थे। देवकी को दे दिया, देवी चिंता न करो, अब 7 पुत्र बच जाएंगे, केवल 1 मारा जाएगा। इधर नारद ने कंस को ज्ञान बता दिया। तो कंस ने हाथ में तलवार उठाई और तलवार लेकर के कारागार पहुंचा। तो कहा, सुनी का इस तरह होता रहा मजबून। तो कंसराज ने कर दिया उस बालक का खून। तो एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 लाल। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 लाल। और आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। मथुरा नरेश कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का बलिदान किया। जब 6 पुत्र मारे गए, फिर समय आने पर 7वें गर्भ की बारी आई। मैया देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेष प्रकट हुए। लेकिन भगवान की योग माया से 7वें गर्भ को गोकुल में मैया रोहिणी के उदर में प्रवेश किया गया। अच्छा, कंस ने जाना कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। फिर इंतजार करने लगा। अब तो जिस बालक की देवताओं ने आकाशवाणी की थी उसका नंबर है कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी।
दारी थी, कंस के वहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जय हो। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। जब 8वें गर्भ का अवसर आया तो मथुरा नरेश कंस खुद पहरेदारी करता है। जहां पर एक पहरेदार बैठता था, 2 बैठा ले गए, डबल ताले लगाए गए कि किसी प्रकार से धोखा न हो। अच्छा, जब वो शुभ समय भादों का आया, थी अरध निशा वह भादव की, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोतागण वह संसार पूजे, भादव की जन्म अष्टमी थी। भादव का महीना, आधी रात का समय, अष्टमी तिथि और बरसात होती है। कि भादव की अष्टमी दिन बुधवार है। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसती अपार है। भादव की अष्टमी भादव की अष्टमी दिन बुधवार है। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसते अपार है। काली काली रात जल बरसते अपार है। रैन है अंधेरी जाको जिया घबराए, रैन है अंधेरी जाको जिया घबराए, रैन अंधेरी जाको जिया घबराए। बैठी है देवकी आसरा लगाए, बैठी है देवकी आसरा लगाए, बैठी है देवकी आसरा लगाए। ना जाने राम कब लेहन अवतार हो, ना जाने राम कब है अवतार हो। काली काली रात जल बरसते अपार, काली काली रात जल बरसते अपार हो। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसते अपार है। काली काली रात जल बरसते अपार है। स्वर्गलोक छोड़ मृत्यु लोक पधारे, स्वर्गलोक छोड़ मृत्युलोक पधारे, स्वर्गलोक छोड़ मृत्युलोक पधारे। तीनों की कुटियों में कर
करते गुजारे दिनों की कुटियों में करते गुजारे, दिनों की कुटियों में करते गुजारे। मेरे भगवान की तो लीला अपरंपार है, मेरे भगवान की तो लीला परंपार है। काली काली रात जल बरसते अपार है, काली काली रात जल बरसते अपार है। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, भादव की अष्टमी दिन बुधवार है। काली काली रात जल बरसती अपार है, काली काली रात जल बरसते अपार है, काली काली रात जल बरसते अपार है। भादों का महीना आधी रात का समय, अर्धरात्रि के समय मैया देवकी इंतजार करती है कि प्रभु का कब अवतार होगा। तो इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भगतों के यहाँ प्रगटे जगदाधार। बोलिए नारायण भगवान के। कोई अत्ता काम के स्वर्ग से धरती पर आए तब हो तुमको जयकारा अत्ता छोटा। तो जिस समय माता देवकी की दृष्टि पड़ी कि सामने दीवार से प्रकाश आया, तो जब देखने लगी तो सामने एक चतुर्भुजी मूर्ति खड़ी है। मैया देवकी ने जिस समय देखा प्रभु कौन हो, तो आवाज आई, मैया हम तो आपके पुत्र हैं। मैया ने देखा पुत्र बड़ा विचित्र है। अरे कहीं संसार में ऐसे पुत्र होते हैं? न पैदा होते देर न तो बात करते देर। महाराज क्या मेरी संसार में हंसी कराने के लिए आए हो? भगवान मुस्कुराए, वाह मैया, इतने समय से आप इंतजार करती थी, हमें बुलाती थी और अब आए हैं तो कहती हूं हंसी कराने के लिए आए हैं। तो मैया ने कहा प्रभु हंसी तो हो ही जाएगी। अगर बालक बनने के लिए प्रभु आए हो तो पहले बालक तो बनो। अच्छा पता चले माता 30 साल की हो, पुत्र 35 साल का पैदा हो जाए, कौन मानेगा? तो भगवान ने कहा मैया चिंता न कर, हम आपके पुत्र को बनने के लिए ही आए हैं। अच्छा भगवान को जब एक याद आती है तो भगवान धरती पर आते हैं। भगवान को जब वैकुंठ में याद आती कोई मैया हमको गोद में खिलावे। अच्छा वैकुंठ में सारे सुख भगवान के पास है, लेकिन वैकुंठ में भगवान को ये सुख नहीं मिलता है। इस सुख का आनंद लेने के लिए भगवान को धरातल पर आना पड़ता है, तब कोई मैया भगवान को अपनी गोदी में खिलाती है। तो जिस समय भगवान ने कहा मैया हम आपके बालक बनने के लिए आए हैं, लेकिन जब हम बालक बन जाएं तो आप हमको यहां से गोकुल भेज देना। गोकुल में हमारे भक्त नंद यशोदा रहा करते हैं। बाल लीला का आनंद उनको देने के बाद मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बंधन से मुक्त कराऊंगा। भगवान ने सारी कथा बताई।
और कथा बताने के बाद भगवान बालक बने तो रोना प्रारंभ किया। यानी इस धरती के ऊपर अगर भगवान आए तो उनको भी रोना पड़ा। हम आपकी क्या विश्वास। अच्छा, आज के समय कोई कोई ऐसे हैं, जरा सी मुसीबत पड़ी भगवान को गाली देने लगे। क्या कभी विचार करो, भगवान से ज्यादा मुसीबत तुम उठा सकते हो? भगवान भी धरातल पर आए तो रोना पड़ा। इससे राम जी का अवतार हुआ तो भगवान राम तो अपने जीवन में बहुत बार रोए। जब भगवान वन चले गए, उसके बाद में मुलाकात करने के लिए भरत जी पहुंचे। तो जब भरत जी से मुलाकात हुई, भगवान श्री राम ने अपनी माताओं के रूप को देखा, भयभीत हो गए। प्रिय भरत, क्या हुआ? तो भरत जी ने कहा, हे भ्राताश्री, पिताजी नहीं रहे। तब भगवान राम रोए। जब पिताजी की मृत्यु सुनी तो भगवान रोए। अच्छा, आगे बढ़े, सीता जी का हरण हो गया, तब भगवान रोए। सीता जी की तलाश करते हुए आगे बढ़े तो आगे गीध से मुलाकात हुई। तो भगवान उस गीधराज जटायु को अपनी गोद में उठा करके, जैसे पिता की मृत्यु पर रोए थे, वैसे प्रभु उस गीध को गोद में लेकर के रोए। धन्य प्रभु दीन दयाल। और अंत में उस गीध को चतुर्भुजी रूप प्रदान किया, स्वर्ग भेज दिया। भगवान फिर आगे बढ़े, राम रावण का युद्ध होने लगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, भगवान पूरी रात रोए। अच्छा, उसके बाद रावण का वध करके अयोध्या आए, लेकिन दुख खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद सीता का वनवास हो गया, राम जी नहीं रोए। लेकिन जब लवकुश अयोध्या आए, यज्ञ हो रही थी, जो जब लवकुश ने कथा सुनाई तो उस कथा को सुनकर के भगवान रोए। हे भाई, लेकिन दुख अब भी समाप्त नहीं हुआ। यज्ञ के समापन होने पर माता जानकी आई, और फटी धरती सिया उसमें समाई, श्री राम तब रोए। तो इस संसार में जो आया है तो रोना तो स्वाभाविक है, रोना ही पड़ेगा। अच्छा, रोना तो जन्मते ही आ जाता है। हंसना तो सीखना पड़ता है, और रोने के लिए सीखना थोड़े, जैसे जन्म हुआ रोना प्रारंभ। भगवान जिस समय बालक बने, अच्छा, भगवान की माया हुई, पहरेदार जो बैठे थे सब सो गए। भगवान बालक बन करके रोने लगे। जब रोने लगे तो वसुदेव ने कहा, देवी बालक को हमें दे दो, हम गोकुल को लेकर के चले जाएं। तो मैया देवकी विचार करती, मुझसे ज्यादा अभागिन माता कौन होगी, जिसकी निगाह के सामने 6 पुत्र मारे गए, 7वें का भी दर्शन नहीं हुआ और 8वें का दर्शन हुआ। महाराज इसे ले जाना चाहते हो, लेकिन महाराज जाओगे कैसे? क्योंकि दरवाजे में तो ताले पड़े, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, बंधन पड़े हैं, जाओगे कैसे? तो महाराज वसुदेव ने भगवान का ध्यान किया। कहा, जब ही वसुदेव ने बंधन जाए छूट, तो अनायास ही उस समय गई बेड़ियां टूट। जैसे ध्यान किया, उसी समय बंधन खुल गए।
हाँ हाँ। हम विचार करते थे तुम आने को तो नहीं भूल गई आज। अब यहाँ पर तबीयत सही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो, बांके बिहारी सरकार की जय हो। जाति बन रही है, बन चुकी है। जिस समय महाराज वसुदेव भगवान को लेकर के मथुरा से गोकुल की तरफ चले, अच्छा परिस्थिति बड़ी भयंकर है। भादों की आधी रात, अब रात में सबसे भयंकर अंधेरा होता है।